आज आप लोग को फिटर ट्रेड में ड्रिल के बारे में बताया जा रहा है डिजिटल कंटेंट के माध्यम से। कृपया इसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। The most common types of drill के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में आपको इसमें विस्तार से बताया गया है। पहला आपका है फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल, टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। अब इसका कितना प्रकार है, अब आप पहले फ्लैट ड्रिल के बारे में देखिए। फ्लैट ड्रिल आपका यही है, ये आपको सॉफ्ट मटेरियल में जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, बैकेलाइट हो गया, उसमें इस ड्रिल बिट से ड्रिल करने का काम आता है। इसका मेन पर्पस है होल के आर पार नहीं करना। ड्रिल किया हुआ दूसरे बिट से इसका एक इसे स्क्रू वगैरह कसना है वुड में, तो उसका एक स्क्रू का साइज का ऊपर एक होल बना देना। जो देख रहे हैं आप, ये कोन बनाता है 120 डिग्री का या 90 डिग्री का, और यहाँ ला करके जब यहाँ सट जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है और उस होल में स्क्रू कसता है। सब ये अलग अलग साइज का होता है। इसमें देखिए ये 25 mm का है, स्ट्रेट फ्लैटेड ड्रिल। ये देखिए हैज टू कटिंग एज एंड टू स्ट्रेट फ्लैट्स, is used for drilling non-ferrous metal. Best suited for drilling on sheets. ये आपका है, क्योंकि फिगर बना हुआ है स्ट्रेट फ्लैटेड ड्रिल का। ये कोई सीट वगैरह है लोहे का चदरा है, उसमें ये सब ड्रिल करने का काम में आता है। अगला है ट्विस्ट ड्रिल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप। ये ट्विस्ट ड्रिल बिट जो है कॉमन यूज में भी आ जाता है। इससे हम कोई मेटल में भी ड्रिल कर लेते हैं, या सॉफ्ट मेटल या वुड, इस सब में भी इस ट्विस्ट ड्रिल का हम प्रयोग कर लेते हैं। ये हो गया पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल।
ये आपका गया टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। इसमें सिर्फ बाकी सब कॉमन ही है, लेकिन इस सैंक जो है ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ सैंक ये टेपर होने के कारण यहाँ की मोटाई ज़्यादा है और यहाँ की मोटाई कम है। सैंक टेपर तिरछा बनाया गया इसलिए इसके नाम टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल है। ड्रिल एंगल, कटिंग एंगल। अब इसमें एंगल, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, चीजल एज एंगल। अब इसमें आपको ये दिखाया गया है पॉइंट एंगल। इसका है 90 डिग्री पॉइंट एंगल। इसका एंगल 118 डिग्री पॉइंट एंगल। इसका एंगल है 135 डिग्री पॉइंट एंगल। ये जो पॉइंट एंगल है इसी को कटिंग एंगल भी कहते हैं। The point angle of a general purpose standard drill it is 118 डिग्री का ही कोण बनाता है इसका एंगल। देखिए पूरा चित्र दिखाया गया है। इसका जो एंगल बना रहा है 10 डिग्री से 13 डिग्री, इसका यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से 16 से 30 डिग्री। इसका कटिंग एंगल है 35 से 40 डिग्री। Twist drill are made with different helix angle. The helix angle determines the rake angle at the cutting edge of the twist drill. The helix angles vary according to the material being drilled. तो देखिए क्लियरेंस एंगल, लीप क्लियरेंस एंगल। यहाँ से 90 डिग्री लिया गया है। ये जो कटिंग एंगल बनाया है 8 से 12 डिग्री। इसका ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ जो एंगल इसका बनाया गया है, इससे यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक वो 15 से 12 डिग्री।
यहाँ देखिए ड्रिल फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ड्रिल बिट का इस्तेमाल करते हैं। इसका यहाँ सब देखिए एंगल दर्शाया हुआ है। स्टील एंड कास्ट स्टील के लिए देखिए यहाँ दर्शाया गया है 118 डिग्री। कॉपर के लिए 30 mm देखिए ड्रिल 140 डिग्री। ब्रास के लिए है यहाँ देखिए 118 डिग्री। स्टेनलेस स्टील के लिए है 118 डिग्री। स्टील एंड कास्ट स्टील 130 डिग्री। मोल्डेड प्लास्टिक विथ थिकनेस 80 डिग्री। स्टेनलेस स्टील 140 डिग्री। मोल्डेड प्लास्टिक विथ थिकनेस 80 डिग्री। जिंक वेल्डेड 118 डिग्री। कटिंग स्पीड जो है RPM रनिंग पर मिनट एल्युमिनियम के लिए दिया गया है 70 से 100 पर मिनट। ब्रास से 35 से 50, ब्राउन में 20 से 35, कास्ट आयरन में 25 से 40, कॉपर में 30 से 35, स्टील मीडियम में कार्बन माइल्ड स्टील 20 से 30, स्टील एलॉन्ग हाई पेंसिल 5 से 8, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक 20 से 30। हम लोग जो ड्रिल बीट को कसते हैं उसका ये सब डिवाइस दिया हुआ है। देखिए चक है, इसी चक में हम लोग बीट को कस करके और मशीन में लगा करके ये सॉकेट में लगा करके और ये मशीन के द्वारा चला करके हम लोग ड्रिलिंग करने का काम करते हैं। आप इसका एक बार वीडियो भी देख लीजिए। इसका प्रयोग दो मशीन पर स्थिर शांत लोड को पकड़ने के लिए किया जाता है। ड्रिल को ड्रिल चक में डाला जाता है और ड्रिल को मजबूती से पकड़ने के लिए ड्रिल चक को चक्की के द्वारा लॉक किया जाता है। ड्रिल बिट्स चक्की
ड्रिल बिट में कभी भी हैमर नहीं नीचे से मारना चाहिए, नहीं तो उसका शार्पनिंग पॉइंट ख़राब हो जाता है और सही ढंग से ड्रिल नहीं हो पाता है, तो कभी भी ठोकना नहीं चाहिए। जब हम लोग मशीन पर ड्रिल मशीन के द्वारा जब ड्रिल करते हैं तो मशीन भाइस पर पहले कोई किसी भी मेटल को या जो हमारा जॉब है उसको कस करके ही ड्रिल करते हैं। इस मशीन के अंदर यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ होता है, पिलर के सहारे एक मोटर कसा हुआ रहता है इसके अंदर, और मोटर के सहारे यहाँ पर एक पुल्ली होता है, तो फाइन बेल्ट के सहारे पुल्ली को घुमाया जाता है और तब इस बेल घूम करके यहाँ काम करता है, ड्रिल करने का काम करता है। इसका हम एक वीडियो भी चला सकते हैं, इसका हिंदी कर लीजिए। ड्रिलिंग वाइस पहला है, ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग वाइस को जॉब को पकड़ने के लिए वर्क टेबल पर फिक्स करते हैं। ड्रिल वाइस में आमतौर पर फिक्स्ड जॉ होता है और एक दूसरा समानांतर जॉ होता है जिसे स्क्रू के द्वारा फिक्स्ड जॉ से दूर किया जाता है। बी ब्लॉक को ड्रिलिंग वाइस के ऊपर स्थित किया जाता है। बेलनाकार वर्कपीस को स्थित किया जाता है और ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए जॉब को लॉक करते हैं। यह एक मैकेनिकल स्क्रू उपकरण होता है जिसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है, जो ऑपरेशन करने के लिए अनुमति देता है। क्लैंप और बोल्ट। पहला, ड्रिल मशीन टेबल बोल्ट हेड को फिटिंग के लिए टी स्टॉल्स के साथ उपलब्ध होते हैं। इसका प्रयोग करते समय पैकिंग जहाँ तक संभव हो सके एक समान ऊंचाई की होनी चाहिए, जैसा कि कार्ड और बोल्ट कार्ड करने में होता है। ड्रिलिंग वाल्स। ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग वाल्स को जॉब को पकड़ने के लिए वर्क टेबल को फिक्स करते हैं। ड्रिल वाल्स में आमतौर पर फिक्स जॉब होता है और एक दूसरा समांतर जॉब होता है जिसे स्क्रू के द्वारा फिक्स जॉब से दूर किया जाता है। इस ब्लॉक को ड्रिलिंग वाल्स के ऊपर स्थित किया जाता है। बेलनाकार वर्कपीस को स्थित किया जाता है और ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए जॉब को लॉक करते हैं। यह एक मैकेनिकल स्क्रू उपकरण होता है जिसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है, जो ऑपरेशन करने की अनुमति देते हैं। ड्रिलिंग वाल्स। ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग वाल्स को जॉब को पकड़ने के लिए वर्क टेबल को फिक्स करते हैं। ड्रिल वाल्स में आमतौर पर फिक्स जॉब होता है और एक दूसरा समांतर जॉब होता है जिसे स्क्रू के द्वारा फिक्स जॉब से दूर किया जाता है। इस ब्लॉक को ड्रिलिंग वाल्स के ऊपर स्थित किया जाता है।
बेलनाकार वर्कपीस को स्पिन किया जाता है और ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए जॉब को लॉक करते हैं। यह एक मैकेनिकल स्क्रू उपकरण होता है जिसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जो ऑपरेशन करने की अनुमति देते हैं। Clamps on bolts. रोलिंग मशीन के जो 3 बोल्ट हेड के फिटिंग के लिए 3 स्लॉट्स के साथ उपलब्ध होते हैं। इसका प्रयोग करते समय पैकिंग जहां तक संभव हो सके एक समान ऊंचाई की होनी चाहिए, जैसा कि कार्य और बोल्ट कार्य के निकट होते हैं। बेलनाकार वर्कपीस का बीम ब्लॉक के ऊपर स्थित किया जाता है और पैकिंग के बिना क्लैंप किया जाता है। क्लैंप और बोल्ट्स का प्रयोग करते हुए वर्कपीस को सही तरीके से पकड़ा जा सकता है।